हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अहमदाबाद से पुणे वापस जा रहे हैं और हम लोगों ने जर्नी शुरू की है सुबह 6:19 पे। तो आज सेम डे ही हम लोग पुणे पहुंचेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस है। हम लोग अदानी शांतिग्राम से निकले हैं और अभी किलोमीटर रीडिंग है हमारा 52132। तो बताएंगे आपको कितना किलोमीटर्स टोटल हम लोग चले। A few moments later. दोस्तों, हम लोग एक्सप्रेसवे पकड़ चुके हैं जो कि अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे है। और हम लोग एक्सप्रेसवे पकड़ने में हम लोग को ज़्यादा देर नहीं लगा। अराउंड, क्योंकि मॉर्निंग में निकले थे तो आधे घंटे के अंदर में ही हम लोग एक्सप्रेसवे पे पकड़ लिए थे। अर्ली मॉर्निंग निकलने का एक ही बेनिफिट होता है कि सिटी का ट्रैफिक नहीं मिलता है। एकदम सिटी का ट्रैफिक ज़ीरो था। जो थोड़े बहुत जो ट्रैफिक था भी, वो ट्रक का ट्रैफिक था। बाकी हम लोग तुरंत आधे घंटे 40 मिनट में एक्सप्रेसवे पकड़ लिए। अहमदाबाद से जब आप आएंगे टूवर्ड्स बड़ौदा, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में बोर्ड दिख जाएगा आपका एक्सप्रेसवे का। उसी एक्सप्रेसवे पे चढ़ करके जाना रहेगा आपको टूवर्ड्स मुंबई। नौ साढ़े 9 बजे तक हम लोग घुस जाएंगे सूरत के आउटस्कर्ट में। सूरत पार कर रहा है साला। सूरत का ट्रैफिक जाम से को बचना है बस। जाने का रास्ता कैसे है? सीधे है ये, तो बंद है उधर। एक्सप्रेसवे बंद कैसे हो गया? बंद है भाई। जब आप अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे से सीधा आएंगे तो आपको चलते जाना है। देखिए ऊपर एक्सप्रेसवे ही जा रहा है और लेफ़्ट साइड से देखिए चढ़ने का रास्ता है। तो बस ये लेफ़्ट साइड को आपको पकड़ना है और यहाँ से भरूच तक आपको एक्सप्रेसवे से जाना है। नॉर्मल हाईवे का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने नॉर्मल हाईवे से ट्रैवल नहीं किया इस बार। तो आप एक्सप्रेसवे पकड़िए, एक्सप्रेसवे पकड़ के सीधा जाइए और एक्सप्रेसवे से आप उतरिए। आपको टाइम बहुत कम लगने वाला है भरूच तक, क्योंकि नॉर्मल हाईवे जितना मैं समझा था बहुत अच्छा रोड नहीं है नॉर्मल हाईवे का। क्योंकि सारे रास्ते जितने भी हम लोग गए, या तो ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक दुनिया भर का, और तीसरी चीज़ ये प्रॉब्लम हम लोग को आ रही थी कि रोड का कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं था। तो कम से कम एक्सप्रेसवे तक आप लगभग 80-90 किलोमीटर तो शांतिपूर्वक चल पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने एक्सप्रेसवे का रास्ता लिया है। तभी हम लोग एक्सप्रेसवे पे बस चढ़ रहे हैं। वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फ्रेंड्स। अब हम लोग वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ लिए हैं और अब हम लोग सीधा जाएंगे भरूच तक एक्सप्रेसवे के ज़रिए। ओवरऑल एक्सप्रेसवे का जर्नी बहुत ही ज़्यादा टायरिंग नहीं रहता है, कंफर्टेबल ड्राइविंग रहता है और हम लोगों को ड्राइविंग प्रेशर नहीं लेना पड़ता है। 100-120 का स्पीड लिमिट रहता है, उसमें चलाइए आराम से। बड़ौदा एग्जिट से लगभग 10 मिनट आप ड्राइव करेंगे, करीब करीब 15-20 किलोमीटर। तो उसके बाद फिर पहला अगर खाना ना हो तो यहाँ पे पहला आपको फूड कोर्ट मिलेगा और मैकडोनल्ड्स भी है यहाँ पे। KFC और पिज़्ज़ा हट भी है। वाह, तो सोचा ही नहीं थे साला। तो सोचे थे मुंबई वाला एक्सप्रेसवे जो है ना, नागपुर वाला, उसमें कुछ नहीं है खाने पीने का। बकवास है वो। अच्छा, ये भी बकवासी है। नहीं, KFC ना ओपन है, बाकी तो पता नहीं। खाने का अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे खाने के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। 2 होटल मैंने देखा जिसमें कि आपको फाफड़ा और जो भी आपके गुजराती डिशेस होते हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है खाने पीने में। हालांकि डिस्टेंस कम है तब भी यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा है। 1 घंटे के ब्रेक के बाद हम लोग अभी वापस एक्सप्रेस हाईवे चढ़ गए हैं। हम लोग भरूच पहुँच गए हैं और हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा भरूच पहुँचने में। अभी टाइम देखेंगे, करीब 10:11 पे हम लोग भरूच पहुँच गए हैं।
4 लेन एक्सप्रेसवे था जिसमें कि स्पीड लिमिट 80, 100, 120 था, तो डिस्टेंस पता नहीं चला। लगभग आप बोल सकते हैं 6:30 बजे निकले थे, 2.5 घंटा में हम लोग भरूच पहुंच गए अहमदाबाद से। इनफैक्ट मेरे छोटे भाई के घर से हम लोग भरूच 2.5 घंटा हम लोगों को लगा है। हम लोग और आगे बढ़ गए, दहेज तक हम लोग पहुंच गए। हम लोग सोचे जितना लंबा रास्ता हम लोग एक्सप्रेसवे से कवर कर लें हम लोग के लिए ज़्यादा आसानी रहेगा। तो हम लोग अभी दहेज से एग्ज़िट मार रहे हैं और एग्ज़िट मार के सीधा हम लोग अभी आपका भरूच वापस जाएंगे और भरूच से हम लोग सीधा बड़ौदा वाला एक्सप्रेसवे जो है, यानी कि मुंबई अहमदाबाद जो एक्सप्रेसवे है उसको पकड़ेंगे। देखिए ओवरऑल जर्नी आपका ठीक ठाक रहेगा अगर आप एक्सप्रेस पे चल रहे हैं तो, क्योंकि एक्सप्रेसवे एक बार बन जाएगा ना तो उसके बाद डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होने वाला है। आप 80-90 पे भी चलेंगे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। टोल जो आपको देना पड़ेगा ना, वो भरूच तक आप जाइए या दहेज तक आप जाइए, आपको 260 रुपये टोल लगने वाला है। रोड भरूच के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल हाईवे आपको मिलने वाला है। हम लोग अभी नर्मदा नदी पार कर रहे हैं। ये बात अलग है कि पिछले बार हम लोग हाईवे से पार किए थे, इस बार हम लोग सिटी से नर्मदा नदी पार कर रहे हैं। दोस्तों सुबह सुबह निकलने का बहुत बेनिफिट होता है। हम लोग सूरत पार कर रहे हैं और इस बार सूरत में ट्रैफिक नाम मात्र लगा है, यानी कि सूरत में ज़्यादा ट्रैफिक ही नहीं लगा, वरना लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इतना हॉरिबल ट्रैफिक था कि हम 1.5 घंटा जाम में फंसे रहे थे। लगभग 4:15 बजा है और हम लोग अब थाने के पास सट गए हैं। लगभग 28 किलोमीटर थाने बता रहा है हम लोगों को। इस बार टाइम ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले थे। बस बॉम्बे में ना हम लोग अटक जाएं इस बात का चिंता। फाइनली हम लोग बॉम्बे के आउटस्कर्ट पे पहुंच चुके हैं। अब बॉम्बे आते साथ ही देखिए यहाँ पे पूरा पहाड़ पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है और ट्रैफिक भी दिख रहा है। पर अभी भी हम लोग अगर टाइम पे अगर घुसें बॉम्बे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाक से हम लोग पुणे की तरफ निकल जाएंगे, वरना 1-1.5 घंटा लेट होने वाला है इस बार। क्योंकि एक बार बॉम्बे का ट्रैफिक लगा तो कम से कम बॉम्बे हम लोग को पार करने में 2 से 2.5 घंटा लगने वाला है। देखिए क्या होता है आगे। फ़िलहाल तो चाय के लिए एक हम लोग ब्रेक लेंगे। अभी शाम का 5:03 हुआ है। लगभग हम लोग को 9 घंटे लगे अदानी शांतिग्राम से थाने के पास आने में। देखिए ओवरऑल जर्नी की मैं अगर बात करूँ ना तो जर्नी आपका ठीक ठाक रहा है। बस यही रहा कि आपका गुजरात वाला जो हाईवे है उसमें आपको ट्रैफिक तो आपको पूरे रास्ता मिलेगा, पर गुजरात वाले हाईवे पे रोड उतना अच्छा नहीं है। महाराज जैसे आप एंटर करेंगे थोड़ा बेटर रोड मिलेगा। तो पता नहीं गुजरात गवर्नमेंट रोड क्यों नहीं बना रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड। तो दे शुड टेक केयर ऑफ रोड। फाइनली हम लोग थाने के पास पहुंच गए हैं और अब हम लोग पुणे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे तो लेट हो गया है, तो लगभग आप ये मान के रखिए कि पुणे पहुंचते पहुंचते 8-9 बजने वाला है, क्योंकि अब पीक आज बॉम्बे का शुरू हो गया है। 1 hour later. 8:30 बज रहा है। अब हम लोग पुणे पहुंच गए हैं लगभग, तो मतलब हिंजेवाड़ी हम लोग पार कर रहे हैं। 1 hour later. दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हैं और अभी किलोमीटर रीडिंग जो है 52860 है। टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया है वो लगभग 728 किलोमीटर ट्रैवल किया है, जिसमें कि मैं सिंगल रोड अपने दोस्त को छोड़ते हुए आया हूं, तो उधर करीब एक 40-50 किलोमीटर हमारा बढ़ा है। तो ऐसे देखा जाए तो अदानी शांतिग्राम से मेरा घर अराउंड 680 किलोमीटर्स पड़ता है। चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।